नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। ऑपरेट वन में आपका स्वागत है। आज जन स्वराज की कोर कमेटी की बैठक पटना में संपन्न हुई। पटना में इसके हाल ही में 2 दिनों पूर्व घोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह रामचंद्र प्रसाद, जिन्हें पॉपुलरली लोग आरसीपी के नाम से जानते हैं, वे अरुण भारती सहित कई बड़ी हस्तियां वहां मौजूद। पार्टी में और बैठक खास करके इस बात की चर्चा हुई कि किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए। प्रशांत किशोर के जिम्मे पद यात्रा, जन जागरूकता, लोगों के बीच अवेयरनेस, बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को बताना है। ये कार्य उन्हें सौंपा गया जो वो महीनों से कर रहे हैं। यह एक नवोदित पार्टी है बिहार में। पोल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, ये आपको पता होगा। पोल स्ट्रेटेजी के बाद इन्होंने पोल स्ट्रेटेजी से खुद को अलग कर लिया और बिहार में इन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की। हालांकि बात यहाँ तक चल रही है कि आज की कोर कमेटी के बाद ये कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि शाम या रात तक इनकी कोर कमेटी की एक गुप्त बैठक भी होने वाली है और उस बैठक में तय किया जाएगा कि क्या जन स्वराज 243 सीटों पर लड़े या फिर गठबंधन करके लड़े। और अगर गठबंधन करे तो क्या राजद से करे या फिर किसी दूसरी पार्टी, मेरा मतलब कांग्रेस से करे। ये करे किससे? क्योंकि 30 वर्षों के ये विकास के माने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खाका को, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिस्ट्री को ये लोगों के बीच बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में कोई खास विकास नहीं हुआ। जीडीपी और ग्रोथ रेट के हिसाब से बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नीचे से शुरू होता है, माने निचले पायदान पर। शिक्षा और स्वास्थ्य की भी स्थिति काफी यहाँ बदतर है। ये ऑलरेडी नीति आयोग की रिपोर्ट में यह कह रही है, जिसमें खुद मेरा मतलब कि जदयू सरकार में शामिल है, केंद्र में शामिल है और नीति आयोग किसी के साथ पक्षपात ऐसा कुछ करती है। ये बातें तो सब सच है। भ्रष्टाचार की भी बातें की जा रही हैं। ब्लॉक लेवल से लेकर एक रूरल लेवल से लेकर स्टेट कैपिटल लेवल तक भ्रष्टाचार व्याप्त है और 100 से लेकर करोड़ों रुपए तक के हेरा फेरी इस राज्य में जारी है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहा। एनीवे, आज की कोर कमेटी की बैठक तो अभी ओपन हो रही है, माने खुले हो रही है, खुलेआम हो रही है, मुक्ताकाश हो रही है। लेकिन यह बैठक में आज रात में ही तय होगा कि क्या 243 सीटों पर जन स्वराज लड़े या फिर किसी के साथ गठबंधन करे। अगर गठबंधन करे तो किससे करे। गठबंधन में चिराग पासवान से प्रशांत किशोर के बेहतर संबंध और उनके संबंध अब हाल के दिनों में ये तेजस्वी प्रसाद यादव से भी विकसित हुए। हालांकि आरसीपी और प्रशांत किशोर के अलग पार्टी बन जाने से अब जदयू, मेरा मतलब कि नीतीश कुमार थोड़ा असहज जरूर हुए हैं, क्योंकि ये दोनों कभी नीतीश कुमार के बाएं दाएं बैठने वाले लीडर थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या जदयू की हानियों को, छिद्रों को ये बेहतर तरीके से देखकर जनता के बीच बताने जा रहे हैं या बताएंगे। ठीक है, इन्होंने पार्टी का गठन कर लिया है और लोकप्रियता भी इनकी बढ़ती जा रही है, लेकिन जहां कई जातियां और संप्रदाय हैं, खास करके बिहार में, वहां पर जाति को परित्याग करके संप्रदाय को परित्याग करके राजनीति करना और चुनाव लड़ना, ये कितना सफल प्रयोग होगा ये कहना मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार के लिए एक करिश्माई राजनीति और चुनाव हो। अगर ऐसा हुआ और उसमें प्रशांत किशोर सफल हुए तब, और नहीं तो फिर वही बात है जो पिछले 30 वर्षों से बिहार में चलती आ रही है, जाति, गोत्र और संप्रदाय। हालांकि प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ेंगी। जिस सीमांचल सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया, मेरा मतलब चंपारण और सीमांचल को इन्होंने टारगेट, सबसे पहले तो सीमांचल को ही किया था। सीमांचल में महात्मा गांधी को लेकर इन्होंने किया था, वहीं से पद यात्रा की शुरुआत की थी और गांधी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे और अभी भी बढ़ रहे हैं, इनका दावा है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, सीमांचल भी इनका टारगेट पे था, चंपारण के बाद। फिलहाल चंपारण वो कभी कांग्रेस का तो वो सिटाडेल था, डेन था, अभी वो भाजपा का डेन में कन्वर्ट हो गया। और सीमांचल जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक, तो सीमांचल में इन्होंने काफी मशक्कत की, काफी मेहनत की सीमांचल में, लेकिन इनको बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी ओवैसी से। ओवैसी के जाल वहाँ फैले हुए हैं और ओवैसी, जो जानकारी मिली है हमको अंदर खाने से, खास करके ओवैसी की पार्टी से, ओवैसी निरंतर वहाँ संपर्क में है और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा और बिना गठबंधन के सीमांचल में
मैं दूसरी पार्टियों को धूल चटा। तो खैर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे जनसुराज की रणनीति क्या होती है और कैसी हो। ये प्रशांत किशोर का, मेरा मतलब पोल स्ट्रेटेजिस्ट, इंडिया लेवल के पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का यह चुनाव लिटमस टेस्ट हो, एक एसिड टेस्ट होगा, जिसमें इनको पता चल जाएगा कि धरातल की राजनीति और एयर कंडीशन में बैठकर रणनीति बनाने की राजनीति में क्या अंतर। धन्यवाद। खबर अच्छी लगे, विश्लेषण तो बहुत कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा विश्लेषणात्मक टिप्पणी मैंने कर दी है। अगर अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और शेयर। धन्यवाद। मैं संजय उपाध्याय, अभी आप देख रहे हो मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।